Hey guys, welcome to my channel. This is Shushovan. Today we'll discuss how to prepare for banking exams. And this is probably one of the most important questions that aspirants have in their mind. And trust me, after watching this video, you will never need to search the same question on YouTube anymore. So before coming to the topic, I want to tell you something. कि having proper mindset is as important as your preparation. And to have proper mindset, you just need to keep two things in your mind. Number one, आपको नेगेटिव सोच से दूर रहना है. आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, बहुत कम वैकेंसी है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा. आपको ऐसे नहीं सोचना है. यू मे हैव सीन मेनी ऑफ योर सीनियर्स हु आर वर्किंग, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सो मेनी इयर्स एंड दे डिडंट सक्सीड येट. तो आपको ये सबसे नेगेटिव सोच आपके अंदर नहीं लाना है. एंड यू हैव टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड. And the only way to develop positive attitude is your hard work, determination and honesty. Trust me, if you are preparing sincerely, if you are working hard with full of determination, then आपके अंदर से एक आवाज आएगा कि you can do this, you are a deserving candidate and you are going to crack it. And second thing, आपके सामने जब भी कोई एग्जाम हो, आप उसको बहुत सीरियसली लीजिए. मान लीजिए आप अभी बिगिनर हो एंड यू आर फोकसिंग ऑन IPS 21. नाउ हैव टू टेक द एग्जाम वेरी सीरियसली. आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इस साल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं बहुत जूनियर हूँ, मतलब एज बहुत कम है, तो मैं जस्ट जाऊंगा और थोड़ा एक्सपीरियंस लूंगा और नेक्स्ट ईयर मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाएगा. तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर कब 2-3 साल में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. तो यू हैव टू थिंक लाइक कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं इतना मेहनत करूंगा कि इसी साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद मुझे पढ़ना भी नहीं होगा. तो यही वो माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है और आपको इतना मेहनत करना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए. So coming to the topic कि how to prepare for banking exams in the best possible way. If you are a beginner, then you have to know all the details of the exams you are appearing for. आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए, लाइक एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड डिफिकल्टी लेवल. तो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के लिए आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा सारी डिटेल्स. और डिफिकल्टी लेवल के लिए यू शुड चेक प्रीवियस पेपर्स, उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपको बस 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. रीजनिंग के लिए अगर आप बिगिनर हो तो हर एक टॉपिक पे लाइक सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, पाजल, सिटिंग मैनेजमेंट, ऐसा बहुत सारे टॉपिक है. तो हर एक टॉपिक पे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा. उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन पे टॉपिक वाइज क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो सॉल्व कीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि यू आर मास्टरिंग दोस टॉपिक्स. आपका स्पीड धीरे धीरे आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कैसे सॉल्व किया जाता है. अब मैथ्स के लिए भी सेम है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए. उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन से या इंटरनेट से आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. पर बैंकिंग मैथ्स के लिए ट्राइगोनोमेट्री एंड जियोमेट्री उतना नहीं आता है, तो इसीलिए आप मेन फोकस एरिथमेटिक, मेंसुरेशन एंड कैलकुलेशन स्पीड पे रखिए. और एक चीज और, शुरू से ही आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप खुद ही शॉर्टकट अप्रोच आप सीख जाएंगे. ठीक है, तो आप आते हैं इंग्लिश पे. इंग्लिश के लिए आज की डेट में आपको ग्रामेटिकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग एंड स्टॉक ऑफ वर्ड्स का. तो आप ग्रामर में अगर वीक है तो ग्रामर के लिए वर्क कीजिए, पर उसके साथ साथ जो डेली बेसिस पे आपको करना होगा वो है हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन. वो आपको डेली पढ़ना होगा और उसमें जो जो वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता है उसको नोट डाउन करना होगा. तो धीरे धीरे आपका वोकाबुलरी भी इंप्रूव होगा और उसके साथ साथ रीडिंग स्किल भी डेवलप होगा. आपको रीडिंग स्किल को ऐसे इंप्रूव करना है कि एक कॉम्प्रिहेंशन आप एक ही बार पढ़ के समझ पाओ. ठीक है, तो इंग्लिश में अगर ग्रामर का बेस आपका ठीक नहीं है तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है. ठीक है, तो जब भी आपका रीजनिंग और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप डायरेक्ट प्रीलिम्स का मॉक शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक्स ही ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन आप कैसा है एंड बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आप कहाँ बिलोंग कर रहे हो. अब आते हैं मॉक्स पे. मॉक्स से आपको मैक्सिमम फायदा तभी मिलेगा जब आप मॉक्स को सही तरीके से दोगे और मॉक्स देने के बाद आप सही तरीके से एनालाइज करोगे. तो सही तरीके से देने का मतलब है आपको मॉक्स को बहुत सीरियसली लेना है और मॉक्स को आपको रियल एग्जाम ही सोचना है. क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि मॉक्स को बहुत कैजुअली लेते हैं और मॉक्स पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाते हैं जो उनको स्किप करना चाहिए. तो धीरे धीरे उनका ये आदत बन जाता है और रियल एग्जाम में भी वो लोग वही क्वेश्चन की ट्रैप में फंस जाते हैं और एग्जाम खराब हो जाता है. तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको मॉक्स को रियल एग्जाम की तरह देना है.
अब आते हैं मॉक्स के एनालाइज पे। आपको कैसे मॉक्स का प्रॉपर एनालाइज करना है। आपको मॉक्स के एनालाइज के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट में जो आप गलत किए हो तो आपको वो गलती देखना है, क्यों गलती हुआ वहां। गलती 2 वजह से हो सकता है। एक तो आप मिस्टेक किए हो, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं था तो आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, और अगर मिस्टेक हुआ था तो आप खुद को ये एश्योर कीजिए कि आप दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आप वो क्वेश्चन देखेंगे जो अनअटेम्प्टेड है, जो आप अटेम्प्ट नहीं किए हो, तो उसमें भी आपको ढूंढना है कि क्यों अटेम्प्ट नहीं हुआ। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं था उस क्वेश्चन के लिए तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और अगर आप टाइम नहीं था इसलिए नहीं अटेम्प्ट कर पाए तब आपको सोचना चाहिए कि कहाँ आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए हो जिसके लिए आपको इजी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिला। अब तीसरे पार्ट पे आपको देखना है कि अगर वही सेम प्रिपरेशन से आपका स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग होता है, अप्रोच थोड़ा अलग होता, तो क्या आप स्कोर इंक्रीज कर सकते थे। आपको ऐसा बहुत जगह मिलेगा जहां एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड देना चाहिए था, वहां आप 1, 1.5 या 2 मिनट दे चुके हो। आपको ऐसे बहुत जगह मिलेगा जहां किसी क्वेश्चन पे 2-3 मिनट देने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो वही टाइम आपको सेव करना है और वही टाइम पे आप वो इजी क्वेश्चंस कर सकते थे। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे ये आर्ट सीखेंगे और धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस को और भी अच्छा करने लगेंगे। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तो इसका सही फायदा उठाइए। तो आज के लिए मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे हर एक सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बहुत फास्ट इंप्रूव करना है। तो लास्टली हम 2 चीज बोलना चाहेंगे। एक, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना कम टाइम तक आपको मेहनत करना होगा, और आप जितना कम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा टाइम तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो थिंक वाइजली, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फेथ इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, सक्सेस विल बी ऑन योर वे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट से या कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय।